गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय द्वारा आपके लिए रोज़ वर्कशीट्स भेजी जा रही हैं। तो आज इस क्लास में हम 16 जुलाई यानी कि 16/7/2020 की वर्कशीट को लेके आपके सामने आए हैं। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें सॉल्व करनी है और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे ऊपर वर्कशीट में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ऊपर अपना नाम लिखना है। इसमें लिखा है विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। तो विद्यार्थी के नाम में हम कोई भी नाम लिख देते हैं। हम नाम लिख देते हैं ABC और कक्षा अध्यापक के नाम में हम नाम लिख देते हैं XYZ। आप चाहें तो आप अपना नाम आप चाहें क्या आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। शुरू करते हैं वर्कशीट को बिना टाइम वेस्ट किए। अप्रैल मास के आरंभ में ही लॉकडाउन के कारण आप विद्यालय नहीं जा पाए, परंतु आपने घर पर ही हैप्पीनेस और मिशन बुनियाद की गतिविधियों को मजे से किया। आज आप जुलाई मास के कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अप्रैल से आप अपने घर पे पूरे हिंदुस्तान में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है और उस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं जा पाए, आप स्कूल नहीं जा पाए। तो उस समय तो आपने हैप्पीनेस की और बहुत सारी वर्कशीट करी, किंतु अब ये वर्कशीट आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जुलाई का महीना आपको कैलेंडर में दिखाया हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं। ये 1 तारीख से शुरू होता है और 31 को ख़त्म होता है। इस बार 1 तारीख बुधवार को आया था और 31 तारीख शुक्रवार को आएगा। देखा जाए तो जुलाई के महीने में 4 हफ्ते 3 दिन होते हैं। आज इन्हीं को देख के हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर वापस इस पे आते हैं। प्रश्न है कि कैलेंडर का उपयोग करते हुए पहले और बाद की तिथि का पता करें। तो मैं आपको बता दूं कि पहले का मतलब होता है पास्ट टेंस, भूतकाल जो निकल गया। तो पहले निकालने के लिए आप करते हैं घटा, माइनस, और बाद का मतलब होता है भविष्य जो अभी आया नहीं है, आएगा। तो बाद निकालने के लिए आप करते हैं जमा यानी कि एडिशन। तो कैलेंडर सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप तिथि काउंट करें, डेट काउंट करें, और दूसरा जो बिना काउंटिंग के होता है वो होता है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखें। आपको दोनों ही तरीके समझाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, कैलेंडर का उपयोग करते हुए पहले और बाद की तिथि का पता करें। कि पहले तिथि क्या थी और बाद की तिथि क्या थी, उसका आपको पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है 22 जुलाई से 5 दिन पहले। अब अगर जमा घटा वाले तरीके से करूं तो ये है कि 22 जुलाई और 22 जुलाई से 5 दिन पहले, पहले का मतलब माइनस, तो 22 माइनस 5, 22 में से 5 गया, क्या बचा, 17 जुलाई। और अगर मैं कैलेंडर वाले तरीके से जाऊं तो कैलेंडर आपके सामने है, ये मेरे सामने 22, मैंने 22 पे टिक कर दिया। और इससे 5 दिन पहले जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, 5 दिन पहले आपके सामने है, क्या तारीख होंगी, 17 तारीख। तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 17। तो बिल्कुल इसके हिसाब से आपका आंसर आ गया 17 जुलाई। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 जुलाई से 9 दिन बाद। तो हम बात कर लेते हैं। 13 जुलाई यानी 13 जमा 9 दिन बाद तो जमा होगा, जमा 9, और 13 और 9 कितना होता है, 22। तो आपका आंसर आ गया 22 जुलाई। अब ये जो 22 जुलाई आया ये तो आपके जमा घटा वाले तरीके से आया, बट अगर मैं कैलेंडर में देखूं तो मैं कैलेंडर में देख के भी इस डेट को निकाल सकता हूं। उसके लिए मुझे 13 तारीख से 9 दिन आगे गिनने पड़ेंगे। तो ये मेरी 13 तारीख है, ये मेरी 13 तारीख, इससे 9 दिन आगे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9। तो 9 दिन पहले देखते ही पता लग रहा है कि 22 तारीख है। तो बिल्कुल हूबहू हम यहाँ पे डेट डाल देंगे कि हमारी डेट जो है वो 22 जुलाई है। तो ये लिख दिया हमने 22 जुलाई। अगला पार्ट है 6 जुलाई से 3 सप्ताह बाद। अब ये पहले मैथमेटिक्स वाले तरीके से करते हैं, फिर अगले वाले तरीके से करेंगे। तो 6 जुलाई यानी कि 6 तारीख जमा कितने सप्ताह बाद की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहा है 3 सप्ताह बाद। तो 3 सप्ताह यानी कि गुणा 1 सप्ताह में 7 दिन। तो उत्तर कितना आएगा, उसका उत्तर आएगा 6 जमा 7 या 21 बराबर 21 और 6 कितनी होती है 27। तो ये आपका आ जाएगा 27 जुलाई। अब ये जो तरीका था, ये तरीका था बहुत सिंपल वाला जिसमें हमने प्लस माइनस किया था। इसी को अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसको कैलेंडर वाले मेथड से भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं 6 जुलाई, ये मैंने 6 जुलाई को हाईलाइट कर दिया और इसके 3 सप्ताह बाद। तो एक सप्ताह हो गया 13 को, 2 सप्ताह हो गए 20 को और तीसरा सप्ताह हो गया 27 को। बिल्कुल सीधे सीधे कैलेंडर में नीचे अगर चलूँगा तो एक एक सप्ताह बढ़ता जाएगा। तो इस एक एक सप्ताह के बढ़ने के हिसाब से जो हमारी डेट है वो आ गई 3 सप्ताह बाद 27 जुलाई। तो ये हो गया प्रश्न। अब अगला चौथा पार्ट है कि आज 3 जुलाई है, मीरा का जन्मदिन 28 जुलाई को है। बताइए आज से मीरा के जन्मदिन के लिए कितने दिन हैं। तो आप भी ऐसे बहुत बार करते हैं, महीने के पहले तारीख को गिनते हैं कि आपके जन्मदिन में कितने दिन रह गए, आपके बर्थडे में कितने दिन रह गए, फिर आप स्कूल में जाके अपना बर्थडे मनाएंगे। तो इसमें भी मीरा भी यही कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि उसके जन्मदिन में कितने दिन बचे हुए हैं। तो 3 जुलाई से कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि मीरा के जन्मदिन के लिए कितने दिन बचे हुए हैं। तो ये तो हो गया आपका 3 जुलाई और मीरा का जन्मदिन 28 को है। तो गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि मीरा के जन्मदिन के लिए 25 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर वाले मेथड से जो हमारा आंसर आया है उसको लिख देते हैं कि कैलेंडर वाले मेथड से हमारा आंसर आया है 25 डेज, 25 दिन। अब एक बार जब डेट वाले मेथड से भी निकाल लेते हैं तो 28 को मीरा का जन्मदिन है, माइनस आज 3 तारीख है, इसके हिसाब से 28 माइनस 3 कितना आ गया 25। तो आपके हिसाब से दोनों के तरीकों से आंसर बिल्कुल सेम आया है। अब अगले क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। वो क्या है, लॉकडाउन के दिनों में आपका कैसा अनुभव रहा, अपने शब्दों में लिखिए। तो लॉकडाउन हुआ था, आप सबने टाइम बिताया लॉकडाउन में, कैसा अनुभव रहा वो देखते हैं आपका। तो देखते हैं, मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं, कुछ पॉइंट लिखे हैं अनुभव के, उनसे हेल्प लेते हैं। तो हमारा देश इन दिनों एक बड़ी बीमारी का सामना कर रहा है। इस बीमारी का नाम कोरोना है, इसे कोविड-19 भी कहा जाता है। इस बीमारी में घर से नहीं निकलने के सरकार के आदेश हैं। घर से ना निकलना, इसे लॉकडाउन कहा जाता है। हम सभी इस समय घर पर ही रहें, परिवार के साथ हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करें और हमने किए भी हैं अप्रैल के महीने में। तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, सबसे पहले तो हमने सुबह उठकर व्यायाम और योगा करने की आदत डाली। सुबह उठकर व्यायाम और योगा करने की आदत बहुत अच्छी आदत है। इससे हमारी सेहत भी ठीक रहती है और सिर्फ सेहत ही नहीं, इससे हमारा शरीर के सभी संचालन भी सही तरीके से चलते हैं। दूसरा है, फिर हमने घर के गमलों में लगे पौधों के बारे में दादाजी से जाना।
अब ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में दादाजी से ही जाना, आप चाहें तो इसके बारे में अपने माताजी से जान सकते हैं, अपने किसी मित्र से जान सकते हैं, पर हमने घर में रहकर घर के किसी सदस्य से गमलों के बारे में जाना। हम सभी के घरों पर कोई ना कोई पौधा होता है, किसी के घर में कड़ी पत्ते का पौधा है, किसी के घर पे तुलसी का पौधा है, कईयों के घर में और फलों के पौधे भी होते हैं, तो उन पौधों के बारे में मैंने जाना। आप चाहें तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि आपने किस चीज़ के बारे में जाना। तीसरा है कि हमने हर दिन पौधों को पानी दिया। तो मैंने क्योंकि तीसरा बिंदु दूसरा लिखा था कि पौधों के बारे में जाना, तो मैंने पौधों को पानी दिया। फिर हमने घर में रहकर देखा कि हमारी माँ कितने सारे काम करती है, हमने उनसे बहुत सारी बातें सीखी। हमारी माताएं घर में इतने सारे काम करती हैं, तो हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर पांचवा बिंदु, हमने सुबह उठकर घर की सफाई को देखा और झाड़ू लगाना सीखा। तो आपने देखा कि हमारी माताएं इतना सारा काम करती हैं, तो मैंने उनकी मदद करी झाड़ू लगाने में। आपने क्या मदद करी अपनी माँ की, अपने पिता की, आप लिख सकते हैं। छठा बिंदु, हमने देखा कि सुबह उठकर दादी पूजा करती है, तो हमने उनसे सुबह की प्रार्थना सीखी। हमने सीखा कि सुबह किस प्रकार प्रार्थना की जा सकती है। तो स्कूल में भी आप सभी प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे ही घर पे प्रार्थना करनी सीखी। मैंने सीखी, आपने क्या सीखा, आप वो लिखिए। सातवां बिंदु है, स्कूल के दिनों में हम जो खेल नहीं खेल पाते थे, घर में रहकर हमने वो खेल सीखे। आपने अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ इन छुट्टियों में कुछ खेल खेले होंगे। आपने लूडो खेला होगा, आपने चेस खेला होगा, तो जो भी खेल आपने खेले उनके बारे में लिखिए। आठवां बिंदु है, हमने अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना सीखा। आपकी कॉपी, पेन, पेंसिल, कलम, दवात, जितनी भी चीज़ें आपके घर पे थी, आपने उनको व्यवस्थित किया होगा और करना सीखा भी होगा। नौवां बिंदु है कि हमने बेकार हो गई चीज़ों को काम का सामान और खिलौने बनाना सीखा। तो कई बार हम क्या करते हैं कि खराब सामान से कोई काम की चीज़ बना लेते हैं, ये हमने इस टाइम पे ये भी सीखा। और 10वां बिंदु था कि हमने कई अच्छी किताबें पढ़ी जो हमें नैतिक शिक्षा देती हैं। लॉकडाउन में हमने जाना कि कैसे घर में रहकर बहुत सारे काम किए जाते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु था जो आपने सीखा, आपने किया। किताबें पढ़ी, तो आपने कोई ना कोई किताब पढ़ी होगी, तो जो भी किताब आपने पढ़ी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये 10 बिंदु वो हैं जो मैंने लिखे। आप चाहें तो इसमें अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं, आपने क्या क्या किया, या इसी में से कुछ बिंदु आप कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।